सीवान के मेडिकल इतिहास में ये पहला मौका था जब एक अत्यंत जटिल रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया है। रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन जो बिल्कुल टूट चुकी थी और उसके आसपास की नसें भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं। ये सिसवन प्रखंड की ललिता कुमारी हैं जो करीब 1.5 महीने पहले छत से गिर गई थीं और उनके रीढ़ की हड्डी गंभीर रूप से फ्रैक्चर हो गई थी। ललिता पूर्णतः अपंग अवस्था में थी, नसों ने काम करना बंद कर दिया था। हालत इतनी गंभीर थी कि कमर के नीचे का हिस्सा बिल्कुल सुन्न हो चुका था और वो सामान्य कार्यों जैसे यूरिन पास करने में भी असमर्थ थीं। ऐसी ही चिंताजनक स्थिति में गरीब परिवेश से आने वाली इस पेशेंट को स्ट्रेचर पर लाद कर लगभग 1.5 महीने पहले सीवान के रामाजी चौधरी हॉस्पिटल यानी RCH पर लाया गया था, जहां इस आपातकाल स्थिति के मद्देनजर डॉक्टर विशाल चौधरी और उनकी टीम ने तुरंत एक जटिल ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। ऑपरेशन कई घंटों तक चला और अत्यंत जोखिमपूर्ण था, परंतु डॉक्टर विशाल चौधरी की कुशलता और उनके अनुभव के चलते ये सफल रहा। ये महिला है जो हमारे पास आई थी, इनका एक्सीडेंट हो गया था, ये छत से गिर गई थी और इनके रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से इनकी नस चलनी बंद हो गई थी, दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे। तो और मरीज़ स्ट्रेचर पे आया था। हमने पेशेंट का ऑपरेट किया और इस बात को लगभग 1.5 महीना हो गया है। 1.5 महीने के बाद ये पेशेंट आपके सामने है, बिल्कुल चल के आई है, अपने पैरों पे चल के आई है। और ऐसे पेशेंट को देख के जब ऐसे पेशेंट को रिज़ल्ट मिलता है तो पेशेंट के लिए तो खुशी की बात होती है, हमारे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है जब कोई पेशेंट इतना बढ़िया रिजल्ट और इतना बढ़िया इम्प्रूवमेंट शो करता है। जब आई रहनी तो लाद के आई रहनी, अपना पैर पर खड़ा होकर ना आई रहनी, पैर के अंगुली ना चलत रहे एकदम ना, पैर एकदम सुन टाइप का हो रहा। जब चोट लाग रहे तो और एकदम पेशाब वसाब रुक रहे, एकदम बढ़िया बानी बरा। कितना दिन पर हुआ पैर पर अपना से खड़ा हो गई? 2 महीने पर खूब बढ़िया रिकवर हो गए। लगभग 1.5 महीने बाद ललिता न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हैं, बल्कि सामान्य रूप से चल फिर भी पा रही हैं, जो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं। RCH हॉस्पिटल के संस्थापक प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रामाजी चौधरी के पुत्र डॉक्टर विशाल चौधरी, जो MBBS और MS ऑर्थो के साथ स्पाइन सर्जरी में भी विशेषज्ञता रखते हैं, भारत के प्रमुख अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और नई चिकित्सा तकनीकों में निपुण हैं। अब वो सीवान में अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गरीब और जरूरतमंद मरीजों की सेवा कर रहे हैं। ललिता के परिवार वालों ने डॉक्टर विशाल चौधरी के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की है और इसे ललिता के दूसरी जिंदगी के रूप में देखा है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, बहुत स्वागत। इस वक्त समय सिवान की टीम RCH हॉस्पिटल में हमारे साथ रामाजी चौधरी के सुपुत्र डॉक्टर विशाल चौधरी, जो स्पाइन के स्पेशलिस्ट हैं, ऑर्थो हैं, MBBS हैं, MS हैं और इनकी बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं। पूरे भारत के बड़े बड़े जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, और अगर हम मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ रहे हैं। मुंबई से लेकर मुंबई के लीलावती अस्पताल, सर वहाँ पे उन्होंने भी अपनी सर्विसेज दी हैं। सीवान में ये बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और सीवान के लोगों से कैसे जो है सर जुड़े हुए हैं, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और इस दिवाली के ओकेजन पे सबसे पहले मैं वासियों को आई विश अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली। जैसे कि हम सब जानते हैं कि दिवाली जो है वो हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और एक वेलबींग का त्यौहार है, जिसमें इसका सिग्निफिकेंस जो है कि अ विन ऑफ गुड ओवर इविल, अ विन ऑफ गुड ओवर बैड। तो इस सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखते हुए हमें इस दिवाली के पर्व को मनाना है और सबको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि बी सेफ। जो भी आप पटाखे जला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान दें और उसके बाद आप एंजॉय करें।
जब ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं, आज दिवाली है, शाम में दिवाली पूरे देश में, पूरे दुनिया में मनाई जाएगी। ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, खुदा से दुआ करते हैं कि आप बिल्कुल सही सलामत रहें, आपको किसी भी डॉक्टर, हड्डी से लेकर के किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर दुर्भाग्य से इस तरह की अगर आपको आवश्यकता पड़ती है हड्डियों से जुड़े जो समस्याओं की, आपातकाल स्थिति की, तो सिवान में डॉक्टर विशाल चौधरी, जो रामाजी चौधरी के इस क्लिनिक में हम लोग मौजूद हैं, उनकी जैसा कि हमने बताया कि सुपुत्र हैं, ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि इनका तजुर्बा और इनकी जो मॉडर्न युग की जो नई तकनीक की जो पढ़ाई है, उन तमाम तजुर्बों से ये लैस हैं। हमें ये बताया गया कि एक ऐसे पेशेंट को आपने ठीक किया जिसको लेकर के बहुत चर्चा थी, बहुत लोग बातें कह रहे हैं कि वो शायद RCH हॉस्पिटल ही है जिसकी वजह से वो पेशेंट ठीक हो गया। तो हमें ये जानकारी हुई, हम आपसे आए हैं इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में जानने के लिए, कौन से ऐसे पेशेंट थे, क्या उनकी कंडीशन थी और कैसे आप लोगों ने ट्रीटमेंट किया। देखिए, दिवाली तो सबके लिए खुशी का त्यौहार है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जिस महिला से आप मिलेंगे उसके लिए और भी उसके और उसके परिवार के लिए तो इससे खुशी की बात हो ही नहीं सकती है। ये महिला है जो हमारे पास आई थी, इनका एक्सीडेंट हो गया था, ये छत से गिर गई थी और इनके रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से इनकी नस चलनी बंद हो गई थी, दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे। तो और मरीज़ स्ट्रेचर पे आया था, हमने पेशेंट का ऑपरेट किया और इस बात को लगभग 1.5 महीना हो गया है। 1.5 महीने के बाद ये पेशेंट आपके सामने है, बिल्कुल चल के आई है, अपने पैरों पे चल के आई है। और ऐसे पेशेंट को देख के जब ऐसे पेशेंट को रिज़ल्ट मिलता है तो पेशेंट के लिए तो खुशी की बात होती है, हमारे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है जब कोई पेशेंट इतना बढ़िया रिज़ल्ट और इतना बढ़िया इम्प्रूवमेंट शो करता है। हार्डवर्क बहुत लगता है इस फील्ड में, बट ये पेशेंट्स या पेशेंट के अटेंडेंट का ट्रस्ट है, उनका ट्रस्ट और जो वो रिज़ल्ट शो करते हैं वो हमें हमेशा मोटिवेट करता है और बेहतर करने के लिए और रिस्पॉन्सिबली काम करने के लिए मोटिवेट करता है। तो डेफिनेटली जब ऐसे पेशेंट हमारे OPD में, जिन पेशेंट को मैंने स्ट्रेचर पे देखा है, उनको ऑपरेट करने के बाद जब वो पेशेंट अपने पैरों पे चल के आते हैं तो आई थिंक उनके और उनके परिवार के बाद जो सबसे ज़्यादा खुश व्यक्ति होता है वो मैं ही हूँ। एक चीज़ और सामने आती है, जब कभी भी अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है नस से लेकर के हड्डी रोग से लेकर के या फिर स्पाइन की प्रॉब्लम हो, तो एक कन्फ्यूज़न बना रहता है कि सिवान में हम नहीं, हम बाहर दिखाएंगे, हम पटना, गोरखपुर, दिल्ली जाएंगे। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? लोग जो कई लोग ऐसे पेशेंट होते हैं जो एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत महंगा इलाज है स्पाइन की खास करके, तो ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे सिवान क्षेत्र के बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बाहर जाके इलाज कराते हैं और एडेड एक्सपेंस बियर करते हैं, आने का, जाने का, वहाँ पे रहने का। तो ये सब मैं ये इस वीडियो के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी तकनीक इलाज, जो भी एडवांस मशीनें बाहर सिवान, गोरखपुर, पटना, वो मशीनें सिवान में आ गई हैं और हम जो स्पाइन का ऑपरेशन करते हैं वो 100% सेफ़ और गारंटी के साथ करते हैं। और पहले के जैसे स्पाइन की सर्जरी में कोई पैरालिसिस का ख़तरा नहीं होता। जो मशीनें होती हैं उनकी वजह से जो सर्जरीज़ हैं वो 100% सेफ़ हो गई हैं। 100% सेफ़ के साथ साथ 100% इफ़ेक्टिव और रिज़ल्ट ओरिएंटेड भी हैं। हम जो सर्जरी करते हैं, पेशेंट आज अगर हम सर्जरी करें तो कुछ पेशेंट में ऐसा होता है कि अगले दिन से मरीज़ चलने लगता है अपने पैरों पे। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, लोगों के जहन में ये डालना बहुत ज़रूरी है कि ये सारा इलाज उनके अपने शहर सिवान में अवेलेबल है और मच मोर कंफर्ट के साथ पेशेंट यहाँ पे इलाज करा सकता है। पेशेंट को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट के लिए जो तकलीफ़ें हैं, जो एक्सपेंसेस है, वो आई थिंक 10 टाइम्स बढ़ जाती हैं जब वो किसी और शहर में जाके इलाज कराता है। बिल्कुल। तो जो इलाज, जो स्पाइन से बहुत ही जटिल इलाज है, आपने सुना भी होगा कि जब स्पाइन की प्रॉब्लम होती है तो आदमी को एक तरीके से लकवा मार जाता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्पाइन आपके मस्तिष्क दिमाग का हिस्सा होता है। डॉक्टर साहब, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जब दुर्भाग्य से एक शख्स, एक व्यक्ति के साथ इस तरह की दिक्कत आती है? इलाज के मद्देनज़र क्या बातों का ख्याल रखना चाहिए?
सबसे बड़ी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बहुत बारी आम जो लोग होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं कि टाइम बहुत क्रूशियल हो जाता है। एवरी पासिंग आवर, एवरी पासिंग डे जो आपका रिज़ल्ट होगा ऑपरेशन के बाद वो डिमिनिश हो जाता है। तो पेशेंट्स या जो भी जनरल पॉपुलेशन है उनको यही समझाना चाहूँगा कि स्पाइन की प्रॉब्लम का इलाज है, पैरालिसिस का इलाज है। अगर आप सही वक्त पे पेशेंट्स को लेके आएँ, सही वक्त पे जिन मरीज़ों को ट्रीटमेंट मिल जाती है वो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवरी शो करते हैं। वो सही वक्त कितना वक्त होता है? जल्दी से जल्दी, जब एक्सीडेंट हुआ, जब ट्रॉमा हुआ या जब चोट लगी, उसके बाद जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी पेशेंट मेरे पास आता है, और ये सर्जरी हम इमरजेंसी में करते हैं। पेशेंट के आते ही पेशेंट को हम विदिन 1 आवर प्रिपेयर करते हैं और विदिन 1 आवर पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। टाइमिंग क्या होता है? अगर कोई इमरजेंसी है तो क्या 24 घंटे की सेवा? 24 आवर्स इमरजेंसी है। इमरजेंसी के साथ साथ जो कुछ लोग हैं जो गांव में रहते हैं, जिनके पास गाड़ी और एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, तो हमारे पास एम्बुलेंस की भी सुविधा है। और सिवान के जितने क्षेत्र हैं, रिमोट क्षेत्र से अगर कोई मरीज़ फ़ोन करता है, हमारे अगर पुराने मरीज़ भी फ़ोन करते हैं उनके पास भी, या कोई नया पेशेंट है जिसको चोट लग गई या ट्रॉमा है, तो उनके पास भी हम अपनी एम्बुलेंस भेजते हैं। बता दें कृपया नंबर कैसे आपके एम्बुलेंस को संपर्क किया जाए? मैं आपको शेयर कर दूंगा और आप फुट नोट्स में डाल दीजिए कि सब लोगों के पास ये नंबर पहुंच जाए। ठीक है, स्क्रीन पर नंबर है। जान है तो जहान है। हम आपके अच्छी सेहत की कामना करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अगर ऐसा आपके साथ या आपके मालिक ना करे, ऐसा हो कोई जानने वाला जो इससे पीड़ित हो, हड्डी रोग से, आपको नस रोग से या फिर स्पाइन की प्रॉब्लम से, तो डॉक्टर रामाजी चौधरी हॉस्पिटल में हम लोग हैं। डॉक्टर विशाल चौधरी से हम बातचीत करवा रहे थे। चलते चलते क्या कहेंगे सर लोगों से? चलते चलते आज के त्यौहार के रिलेटेड मैं बोलूँगा कि ये खुशियों का त्यौहार है, ये लाइट और दिया का त्यौहार है। तो आज के दिन खुशियाँ बांटिए, मुस्कुराइए, हंसिए, सेफ रहिए और खूब एंजॉय करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय दिया। थैंक यू।